नमस्कार मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों को। मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज मैं बात करूंगा बाबा वीर बुलाकी मसान, जो मेरे सर्वोत्तम पूजनीय हैं, जिन्हें मैं सच में बता रहा हूँ, मैं खाता भी उनका नाम लेकर ही हूँ। तो आज हम बात उनके बारे में करेंगे, उनके विषय में करेंगे कि बाबा वीर बुलाकी मसान का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो आज आगरा की सरकार कहलाए जाते हैं। तो आज उसी विषय में बात करेंगे। वैसे तो बाबा वीर बुलाकी मसान के बारे में काफ़ी दंत कथाएँ मशहूर हैं कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो उनमें से कुछ एक दो मैं आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरी ये बात ना ध्यान से सुनना कि बाबा वीर बुलाकी का इतिहास क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आपको सच में बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने भी कई जनों से, अपने गुरुजनों से सीख के ही आपको बताता हूँ। तो इसमें बहुत ही सारी जानकारी आपको मिलेगी जो कई जगह आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई पहली जो एक दंत कथा ये है कि जो बाबा वीर बुलाकी मसान है वो गोगा जी पीर जो हैं, गोगा जी महाराज जो हैं, जहारवीर महाराज हमारे, उनके पुत्र कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या था कि जब गुरु गोरखनाथ बागड़ देश में थे तो उन्हें पहले ही आगाज हो जाता है कि बागड़ देश के अंदर अब सर्वनाश होने वाला है। ठीक है, उन्हें पहले ही इस चीज़ का आगाज हो जाता है। तो वो पहले ही इस चीज़ का उन्हें आभास हो जाता है, आगाज हो जाता है कि ये होगा। और जब माता झारवीर महाराज की माता जब उन्हें उनका देश निकाला कर देती है, उसके बाद भी माता सीरियल से जब गोगा जी महाराज मिलने आते हैं, तो जब वो मिलने आते हैं तो चुपके चुपके रात में मिला करते थे। तो इस वजह से जब वो मिलन होता था तो मिलन के अनुसार मिलन होने की वजह से माता गर्भ धारण कर लेती है। ठीक है, तो माता जब गर्भ धारण कर लेती है तो गुरु गोरखनाथ जी को पता चल जाता है कि शनि महाराज अब आ चुके हैं बागड़ देश के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति से उस गर्भ को गिरवा देते हैं। ठीक है, वो गर्भ गिरता गिरता आगरा पहुंच जाता है। जमुना जी में गिरता है, जमुना जी से होता होता आगरा पहुंच जाता है। और आगरा में जाके उसको एक मल्लाह देख लेता है। वो मल्लाह जो है वो कालका का सेवक था। वो मल्लाह उसे रोकता है। उसे जब वो रोकता है तो वो गर्भ जो था शक्तिशाली था, शनिदेव का रूप था, वहां पर वो अपना स्थान ले लेता है। तो ऐसी कुछ कहानी प्रचलित है जो मेरे को नहीं लगता कि ये सच है। ठीक है, एक कहानी है कि बाबा वीर बुलाकी मसान जो है वो भैरव का ही अवतार है, क्योंकि उनके एक हाथ में सोटा है, एक हाथ में खप्पर है और दारू है। भोग में वो लड्डू लेते हैं, बताशे लेते हैं, दारू भी लेते हैं। और उनका जो पहनावा है वो लाल लंगोट, माथे पे सिंदूर, तो वो भैरव का ही रूप है। कई लोग कहते हैं कि वो एकदम कट्टर सनातनी देव है जिन्होंने मुगलों का सर्वनाश किया। तो कई सारी दंत कथाएं हैं, पर मेरा जो मानना है वो मानना मेरा ये है, मैं आपको सच्ची बताऊं, बुलाकी मसान सतयुग से है, पहली चीज। और वो शनि देव का ही अवतार है। शनि देव ने कलयुग में बुलाकी मसान के नाम से ही रूप ले रखा है। इसकी कोई ऐसी मां नहीं है जिसने अपने गर्भ से, अपनी योनि से इसे जन्म दिया हो। इसीलिए ये जमुना को अपनी मां मानता है। ये एक सच्चा देव है। आज कई भक्तों ने, मैं उन भक्तों से लड़ाई तो नहीं कर सकता क्योंकि भाई कमजोर आदमी हूं, मैं उन भक्तों से ये कहूंगा, भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, अपने फायदे के लिए तुम किसी शक्ति को गलत चलाते हो तो उस शक्ति का नाम बदनाम होता है। बुलाकी मसान कोई गलत चीज नहीं है। आज दुनिया के मन में कोई भी उसका नाम सुन लेता है तो सोचता है यार ये गलत चीज है। नहीं भाई, वो गलत चीज नहीं है। वो शनि देव का ही रूप है, वो शनि का ही रूप है। वो सतयुग में भी था, वो कलयुग में भी है। आप आगरा जाओगे, आगरा में बाहर जैसे मंदिर में घुसने से पहले ही आप बाहर देखना, एक शिला है, शिला के ऊपर इसकी आरती लिखी हुई है
कि सतयुग में तुम शनि कहलाए, कलयुग में वीर बुला की मसान। ठीक है। और एक मैंने यूट्यूब पर एक गाना सुना था, जन्म तेरी की कहानी कोई समझ ना पाया। ये रियलिटी है भाई, उसकी कहानी कोई नहीं समझ पाएगा, वो सतयुग से है। अगर जहारवीर महाराज का पुत्र वो कहलाता है तो वो जमुना जी कहां से आई? बागड़ देश में, उस रेगिस्तान में कहां से आई नदी? पहला सवाल ये उठता है। दूसरी बात देखो, बाबा वीर बुला की मसान बहुत ही सच्चा देव है, भक्तों ने उसे गलत बना रखा है। उग्र शक्ति है, पर वो इतना सच्चा देव है कि आप उसे प्रसन्न तुरंत कर सकते हो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। आप उससे चुटकी बजाओगे, वो आपका काम कर देगा। पर जो गुरु होते हैं, उन गुरुओं ने आज इस देव को गलत बना रखा है। अगर आप लोगों को बाबा वीर बुला की मसान के बारे में अच्छे से जानना है तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं पूरी एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। ये वीडियो मैं ज्यादा लंबी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं बाबा वीर बुला की मसान का बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा कि कैसे आया, सतयुग में कैसे आया और कलयुग में आज कैसे मसान कहलाया। तो बाबा वीर बुला की मसान जो है वो सतयुग से है और शनि का रूप है, आज वीर बुलकिया मसान कहलाता है। इसकी जो शक्ति है 52 कलाओं का मालिक है। 80 मसान इसके साथ है, 80 मसान आगे चलते हैं, 80 मसान इसके पीछे चलते हैं। खादराबाद कालका के संग है, फूला चौकी इसके साथ है, कमाल का सैयद इसके साथ है, मसानी इसके साथ है। बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा वीर बुला की मसान गलत नहीं है, ये शनि का रूप है, बहुत ही अच्छा और सच्चा देव है। तो जय हो बाबा वीर बुला की मसान की। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाइयों, अपने फायदे के लिए किसी भी शक्ति को बदनाम मत करो, क्योंकि आपके एक गलत काम से उस शक्ति का नाम बदनाम होता है। हाँ, इतना याद रखना कि मेरा बाबा वीर बुला की मसान गुरु मार भी कहलाया जाता है। आप अगर उसके नाम से, उसकी शक्ति से कुछ गलत करते हो तो भाइयों संभल जाओ। जब इसने अपना गुरु नहीं बख्शा ना, तो आप और हम बहुत छोटी सी चीज है इसके आगे। जब तक आप सही हो, ये शक्ति भी आपके संग सही है, और जब आप सही नहीं हो, 3 साल का समय देता है बस, याद रखना। जय हो बाबा वीर बुला की मसान की। अच्छा भाइयों, अगर और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं बाबा वीर बुला की मसान के बारे में और आपको अच्छी से जानकारी दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार, आप लोग वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। आप लोग सब्सक्राइब करोगे और लोग बढ़ते जाएंगे, तब मेरी ये जो मैंने सोचा है कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, लोगों को और जानकारी दूँ, जागरूक करूँ इन शक्तियों के बारे में, तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय।